नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने मनु की जो राजा राजा के बारे में उसने क्या बताया, उसने मंत्रियों के बारे में क्या जानकारी दी हमें। आज हम उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को महत्व के साथ बताया गया है। सामाजिक व्यवस्था को नैतिक आधारों पर समाज के संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था में राज्य के दायित्वों, इन पर विस्तार से चर्चा की है। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार अपन एक एक लेते हैं। कि सामाजिक व्यवस्था है वो नैतिकता पर आधारित है। समस्त प्राचीन भारतीय ग्रंथ सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। इन नैतिक नियमों की संहिता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। धर्म के पांच स्रोत होते हैं: वेद, स्मृतियाँ, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण तथा राजाज्ञा। राजाज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य की भूमिका को मान्यता दी कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य की अपनी एक भूमिका होगी। किंतु राजा द्वारा निर्धारित धर्म के लिए मनु ने यह आवश्यक माना है कि वह धर्म की धारणा में सम्मिलित सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, मंतव्यों के अनुसार ही कार्य करे। विद्वानों द्वारा युग के संदर्भ में दी गई धर्म की व्याख्या के अनुरूप कार्य करे। तो मनुस्मृति में सत्य एवं अहिंसा को समाज के सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया। इनके लौकिक और पारलौकिक महत्व को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा, जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धर्म है एवं जो परिपीड़न में लगा रहता है, वह इस लोक में उन्नति नहीं कर सकता। सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए मनु ने असत्यवादी को आत्मा के अपहरणकर्ता के रूप में माना। मनु ने यमों व नियमों की व्याख्या द्वारा सामाजिक आचरण के नैतिक पक्षों को भी स्पष्ट किया। यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता व सरलता आदि गुणों को सम्मिलित किया। मनु के अनुसार नियम के अंतर्गत प्रार्थना, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उपवास, अक्रोध एवं गुरु सेवा आदि गुणों को सम्मिलित किया। यम और नियमों की इस तरह से उन्होंने व्याख्या की। मनु ने यमों को सार्वभौमिक नैतिक आस्थाओं के रूप में प्रतिपादित किया एवं नियमों का संबंध आचरण के व्यवहारिक पक्षों से माना। फिर आता है वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में वर्गीकृत किया। आयु के अनुसार व्यक्ति को जीवन के 4 विभिन्न अवस्थाओं यानी 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में विभाजित किया। मनु ने वर्ण आश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया है कि किस वर्ण का व्यक्ति किस आश्रम में क्या कार्य करेगा, उसका उसने उल्लेख किया है। ग्रंथ में ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने और वेद को धारण करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना। इसके बाद विभिन्न वर्णों के उसने कर्तव्य बताए। जैसे ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के में सर्वोच्च प्रमुख स्थान प्राप्त है और धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण को से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की भी अपेक्षा की और कहा कि वेदों में कहे गए आचार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने के निर्देश दिए। मनु ने चेतावनी दी कि जो ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वह वेद का फल प्राप्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण से धर्मशास्त्र में अध्ययन व उसे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाने की अपेक्षा की कि ब्राह्मण का काम है धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें और उसको दूसरे लोगों तक, अच्छे लोगों तक पहुंचाए। ब्राह्मण का यह दायित्व भी माना कि वह ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर संयम रखे। मनु ने 11 इंद्रियों की संज्ञान किया है जिनमें
कान, चर्म, नेत्र, जीभ, नाक, गूदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी एवं मन, ये 11 इंद्रियां हैं। इनमें 5 प्रथम ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, चर्म, नेत्र, जीभ और नाक, और इसके पश्चात 6 कर्मेंद्रिय हैं, गूदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी एवं मन। तो इस तरह से इन्होंने 11 इंद्रियों का उल्लेख किया है। और ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना। ब्राह्मण निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता रहे, इसके लिए मनु ने उसे मानवीय आवेगों एवं संवेगों से मुक्त रहने एवं कुछ जो तुच्छ सांसारिक वस्तुओं का मोह न रखने पर का परामर्श दिया। उन्होंने माना कि समाज के उच्च आदर्शों एवं मूल्यों को समाज में अक्षुण्ण रखने के दायित्व के कारण मनु ने ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में मनु कहता है कि इसका काम है प्रजा रक्षा करना। क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य में प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति नहीं रखना आदि माना। उसके द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग की निषेध भी किया कि वो इनका दुरुपयोग ना करे। वैश्य के लिए कहा कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन, आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना, ये मनु ने वैश्य के लिए में बताए। फिर शूद्र के बारे में कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान है। उन्होंने शूद्र वर्ण को शेष तीनों वर्णों की सेवा का दायित्व दिया। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को अनिंदिक के रूप में शूद्रों के द्वारा उनकी सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। मनु का यह मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा, अनिंदा, प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में लगा रहना चाहिए। तो ग्रंथ में चारों वर्णों में से शूद्र को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं बल्कि उन्हें वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध भी माना। मनु ने कहा कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेदों का मंत्र पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। शूद्रों के प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव, उन्हें न पढ़ने का अधिकार है और वेद का तो गलती से भी कान में उनका मंत्रोच्चार ना पड़ जाए, वैदिक ज्ञान ना मिल जाए उनको। फिर बात आती है विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंधों की। तो हमने देखा है कि चारों वर्णों के कर्तव्य हैं तो उसका आधार पर उनमें संबंध होंगे। तो मनुस्मृति में स्पष्ट किया कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अलग अलग कार्य हैं। इसलिए संपूर्ण समाज के निर्माण व व्यवस्था के निर्वाह के लिए चारों वर्णों द्वारा विभिन्न विशेषीकृत कार्यों को संपन्न किया जाना आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में योग्यता के अनुसार कार्य के विभाजन के एक संस्थागत माध्यम के रूप में प्रतिपादित की गई है। वर्ण विशेष के लिए निर्धारित कार्यों के आधार पर उस वर्ण के सदस्यों को उच्च या निम्न समझा जाने लगा। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण पर आधारित उच्चता व निम्नता का पूर्वाग्रह मनु के विचारों में हमें देखने को मिलता है। ग्रंथ में वर्णित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। मनु स्पष्ट करते हैं कि क्षत्रिय द्वारा वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा की जाना उचित होगा, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले वेद के अध्ययन व धार्मिक कार्यों से राज्य में धर्म की वृद्धि होती है। समाज में अराजकता के नाश हेतु राजा की जो सृष्टि की गई है कि राजा उसकी रक्षा करे। सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रियों के महत्व का मूल कारण उनकी निहित वह क्षमता जिसके माध्यम से वह समस्त व्यक्तियों के स्वधर्म पालन करने के लिए उसकी रक्षा करें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति त्यागने हेतु उन्हें प्रेरित करें, उन्हें दंडित करें। मनु द्वारा वैश्य एवं शूद्र हेतु स्वीकार कर्तव्यों में से सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। तो मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है वो चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना। किसी वर्ण को सामाजिक व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करती है। फिर बात आती है शूद्रों व स्त्रियों के प्रति भेदभाव। जो हमने देखा कि मनुस्मृतियों को समाज में
मनु स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान नहीं करता। ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनु का मानना है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुण उत्पन्न किए हैं कि यदि उनमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो व्यभिचारी आदि दोषों में लिप्त हो जाएंगी। इसलिए पुरुषों को अत्यंत सतर्कतापूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में सामाजिक संव्यवहारों में स्त्रियों की स्वतंत्रता का तो निषेध किया गया है, लेकिन पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा व गरिमा का ध्यान रखा गया है। परिवार में स्त्रियों के मान सम्मान, धन, आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखने की आवश्यकता है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। मनु ने कहा कि जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है उस कुल में देवताओं का निवास होता है, तथा जिस कुल में उनके सम्मान व हितों की उपेक्षा होती है उस कुल में समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस तरह से मनुस्मृति में स्पष्ट करती कि मनु ने स्त्रियों की भूमिका को परिवार तक ही सीमित रखा। जहाँ मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा, हितों की सुरक्षा की बात करता है, वहीं सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्वतंत्रता, पुरुषों के साथ उनकी समानता के विचार का निषेध करता है। मनु द्वारा शूद्रों के प्रति दृष्टिकोण भी अत्यंत भेदभावपूर्ण है। मनु वास्तव में शूद्रों को स्वतंत्र नागरिक का स्तर प्रदान नहीं करना चाहता। मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया है। दास के रूप में मनु शूद्र को वेतन दिया जाना भी स्वीकार नहीं करता। मनु ने दासत्व को शूद्र के लिए सहज स्थिति माना। यदि स्वामी मुक्त भी कर दे तो भी शूद्र दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। मनु ने दासों के उपार्जन की कुछ 7 स्थितियां बताई, जैसे युद्ध में स्वामी के पास से विजित होना, जीविका प्राप्ति के लिए दास भाव ग्रहण कर लेना, मूल्य देकर क्रय करना, दासी का पुत्र होना, दास का पुत्र होना, ऋण आदि को न चुका पाने के दंड स्वरूप दास बनाना और किसी के द्वारा उपहार में प्रदान करना। मनु ने दासत्व को प्राप्त हुए शूद्र को संपत्ति का अधिकार भी नहीं देता। उसकी ये मान्यता है कि दास शूद्र की संपत्ति अनिवार्य रूप से उसके स्वामी की होती है और स्वामी ही उसका अधिकारी होता है। दास प्रथा को मान्यता देते हुए किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को दास बनाने का भी निषेध करता है। दास सिर्फ शूद्र ही बनाए जा सकते हैं। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में ही शूद्रों के प्रति भेदभाव का समर्थन किया। दंड एवं न्यायिक प्रक्रिया आदि के प्रसंग में मनु ने शूद्रों के प्रति अपमानजनक भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रतिपादन किया है। शूद्रों व स्त्रियों के प्रति मनुस्मृति में प्रतिपादित दृष्टिकोण से यह व्यक्त होता है कि मनु सामाजिक व्यवस्था में समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। शूद्रों व स्त्रियों के प्रति मनु द्वारा प्रतिपादित किए गए भेदभाव का कोई तर्कसम्मत आधार पर उल्लेख नहीं है। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। कि आश्रम व्यवस्था के माध्यम से मनु ने मानव जीवन के सार्थक काल विभाजन की व्यवस्था की है। मनु ने जीवन को मनुष्य की अवस्था के अनुसार 4 आश्रमों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और चारों के अपने अलग अलग कार्य बताए। मनु ने ब्रह्मचर्य में स्थित मनुष्य का मुख्य कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति एवं वेद अध्ययन को माना। इसमें ब्रह्मचर्य में अध्ययन, अनुशीलन, विद्वान आचार्य के संगत में से व्यक्ति ज्ञानवान एवं विनयशील होता है। वेद अध्ययन को मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना और ये कहा कि आलस्यहीनता, परनिंदा में अरुचि, निरर्थक प्रलाप में अनासक्ति, मिथ्या भाषण से बचने आदि को ब्रह्मचर्यों में श्रेष्ठ गुणों के रूप में स्वीकार किया। मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए कहा कि विषयाभिलाषी कर्मों, शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना, काम आदि इनसे बचें। क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना, जीवों के प्रति हिंसा आदि का निषेध किया। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु, इंद्रिय दमन करने हेतु, तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं, ऋषियों, पितरों का अर्पण, देवताओं का पूजन एवं प्रातः एवं सायं हवन आवश्यक माना। मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए संचय करने की प्रवृत्ति का निषेध किया।
मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए जीवन यापन हेतु किसी भी प्रकार की वृत्ति का आश्रम लेना उचित नहीं माना। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य के लिए भिक्षावृत्ति ही स्वीकार्य है। ब्रह्मचर्य के लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि माना। गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन, गुरु के प्रति अत्यधिक आदर भाव एवं गुरु की सेवा हेतु तत्पर भाव से आवश्यकता पर मनु ने विशेष बल दिया। तो ब्रह्मचर्य यानी कि गुरु के साथ रहकर उसके सानिध्य में रह के और अपना ज्ञान का अर्जन करे, वेदों का अध्ययन करे और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करें। फिर है गृहस्थ आश्रम कि व्यक्ति के जीवन का जो द्वितीय चतुर्थांश है वो गृहस्थ आश्रम के रूप में माना गया है। गृहस्थ के ने मनु के त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की स्थापना हेतु उचित माना। इसके लिए उसके द्वारा धन संचय, परिवार पालन आदि की आवश्यक कि गृहस्थ आश्रम में वो धन संचय भी करे, परिवार भी रखे, उसका पालन भी करे। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण गृहस्थ हेतु किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुँचाए बिना जीवन यापन हेतु धन संचय को उचित माना। ब्राह्मण के लिए अत्यधिक धन संचय एवं सेवा वृत्ति लाने जीवन यापन का निषेध उन्होंने किया। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनु ने कहा है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रमों में गृहस्थ सबसे उच्च है कि गृहस्थ द्वारा तीनों आश्रमों के निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन किया जाता है। इसी कारण मनुस्मृति में इसे श्रेष्ठ माना और कहा कि जिस प्रकार नदी समुद्र में पूर्ण स्थिति को प्राप्त करते उसी प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी भी गृहस्थ आश्रम से भिक्षा आदि लेकर जीवन यापन करते हैं। तीसरा जो बना वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ के द्वारा उच्च आयु प्राप्त कर लेने पर जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनु ने कहा कि वानप्रस्थ का वर्णन करना चाहिए, वानप्रस्थ में जाना चाहिए। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को संपत्ति, गृह, ग्राम, भोजन आदि को त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वन में जाना चाहिए। वन में वेदाभ्यास करना, मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि से दूर रहकर अपने सबसे के प्रति मित्रता भाव, दया का भाव रखना चाहिए। वानप्रस्थी हेतु मनुस्मृति में इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार, दानशील आदि को आवश्यक माना। मनुस्मृति में वानप्रस्थी द्वारा जीवन यापन हेतु कंद मूल फलों का सेवन कर कठोर तपस्या द्वारा शरीर को क्षीण कर देना उचित माना। वानप्रस्थी को ब्रह्म प्राप्ति हेतु उपनिषदों एवं वेदों के वचनों पर अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। मनुस्मृति में मानव जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया। मनु ने प्रतिपादित किया कि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। मनु का मत है कि वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन एवं पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव होती है। मनु द्वारा सन्यासी के लिए ग्रह, सांसारिक सुख, शरीर आदि से मोह नहीं होता है। वह सन्यासी को किसी भी के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में सन्यासी के लिए राग एवं द्वेष से दूर रहने, जीव हिंसा न करने, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने पर बल दिया। ग्रंथ की मान्यता है कि सन्यासी द्वारा इस प्रकार इंद्रिय नियंत्रण, वेदानुकूल आचरण एवं कठोर तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से आयु की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति को समाज के प्रति विशिष्ट दायित्वों तथा जीवन के परम श्रेय को प्राप्ति निर्दिष्ट उसकी साधना के विभिन्न चरणों की अभिव्यक्ति करती है। तो इस तरह से मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था की बात की। अगली क्लास में हम मनु की न्याय, दंड व्यवस्था और न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे।